तो ए पार्ट क्लियर स्टूडेंट? परफेक्ट। अब आओ क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ। कह रहा है कि जी अज्यूम that there is sufficient cash flow such that Iceland can maintain its target capital structure without issuing additional shares of equity. What is the WACC? यानी कंपनी के पास बैक एंड पे इतना कैश फ्लो मौजूद है कि वो नए प्रोजेक्ट को बगैर कोई एडिशनल शेयर्स इशू किए फाइनेंस कर सकती है, और उसका ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ये भी खराब नहीं होगा, मेंटेन रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा, मेंटेन रहेगा। तो अब मुझे यहाँ पे जो एक रिक्वायरमेंट आई थी एक स्टूडेंट की, रिजवान शायद, वो ये समझना चाह रहे थे कि वैक निकलता कैसे है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं एक चीज जो आपके सामने हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कंपोनेंट्स दो, डेट और इक्विटी। मार्केट वैल्यूज गिवन, मार्केट वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक हो गया। इसको उसी के नीचे ही ले लेते हैं, चलो। इसके वेट्स अगर हम देखें दोनों के, तो वो हो गए 50-50, 50% ये हो गया, 50% ये हो गया। बाकी जो रह जाता है आपके पास दूसरा पैरामीटर, वो है कॉस्ट। अब मुझे जरा इन दोनों की कॉस्ट तो बताओ कितनी कितनी है। डेट की कॉस्ट कितनी है और इक्विटी की कॉस्ट कितनी है? बाकी स्टूडेंट्स यू कैन टेक योर टाइम। अच्छा जी, तो आपका कहना ये है कि जो डेट है वो है 8% कॉस्ट ऑफ डेट। तो यहाँ पे मेरा अगला सवाल ये बनता है कि 8% कैसे?
यस, सात सुल्तान बेहतरीन। मैं यही चीज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। देखें यहाँ पे जो 8% रेट गिवन है वो है कूपन रेट। इसके आगे जो चीज लिखी हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा न्यू बॉन्ड्स विल हैव एन 8% कूपन रेट। बट कूपन रेट जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर हमारे यस्टरडे वाले क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो हमने YTM को यूज किया था एज ए इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न या कॉस्ट ऑफ डेट। तो यहां पर तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 8% है कूपन रेट, बट इसके आगे देखो क्या लिख रहा है, एंड दे विल बी सोल्ड एट पार। तो अगर आप अपने जो नोट्स हैं उसमें बॉन्ड वैल्यूएशन की तरफ चले जाएं, वहां पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। इफ मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, if market value less than face value, if market value equal to face value, तो प्रीमियम हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, पार हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा नोट्स पे उस पोर्शन में जाएं जहां पे मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखवाए थे। तो सात सुल्तान ने तो बड़ा प्रॉपर पिक कर लिया उसको। मैं चाह रहा हूँ कि बाकी स्टूडेंट भी जरा उस पेज पे जाके देख लें कि ये जो सात सुल्तान बात कर रहा है कि ये एग्जैक्टली वही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉन्ड जो है वो पार पे सेल हो रहा है तो अल्टीमेटली कूपन YTM जो है इक्वल टू कूपन रेट है। तो चूंकि कूपन रेट 8% है और पार पे है तो इसका मतलब आपका जो YTM है वो भी 8% है। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट दे विल बी सोल्ड एट पार। तो इसका मतलब YTM हो गया यानी कॉस्ट ऑफ डेट हो गया आपका 8%। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की 12% की। ऊपर कई स्टूडेंट्स ने हाईलाइट किया 12%। तो यस, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है ऑलरेडी, स्टॉक होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज एस्टिमेटेड टू बी 12%। क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो इट मींस YTM भी प्रोवाइडेड था और यानी कॉस्ट ऑफ डेट भी प्रोवाइडेड था और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी प्रोवाइडेड थी ऑलरेडी। अब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया उनके लिए, जब हम वैक निकालने जाते हैं, वैक इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके अंदर हमें ये दो कंपोनेंट चाहिए होते हैं, एक वेट बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू और दूसरा कॉस्ट। इन्वेस्टर के लिए इसको हम कहते हैं इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न और कंपनी के लिए यही रेट्स कहलाते हैं कॉस्ट। तो चूंकि ये जो 8% है ये डेट का रेट है तो इसको हम कंसिडर करेंगे एज कॉस्ट ऑफ डेट और 12% चूंकि इक्विटी का रेट है तो इसको हम कंसिडर करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और वैक निकालने के लिए हमें सिंपल सा काम एक और करना पड़ता है कि जो 8% है इस 8% को हमें आफ्टर टैक्स करना है। अब इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, उसको मैं अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आज का जो हमारा पार्ट है वो रह जाएगा।
तो इसके लिए आप थोड़ा सा उसको या तो किसी से कॉपी कर लीजिएगा या फिर उसकी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन बना के ब्लैक बोर्ड पे मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, तो मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब सिंपल ये कर लेते हैं जी। सबसे पहले 8% को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.6 से, क्योंकि हमारा जो टैक्स रेट है वो 40% है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 50% से। और इसके बाद जो हमारे पास दूसरा कॉम्बिनेशन है वो ये आ गया, यानी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद जो हमारे पास आंसर्स आ गए, तो अभी हम वो टू डेसिमल्स पे ले लेते हैं। अगेन क्या कर दूं, ये तो वही वैक आप कल के उसमें तो थे ना लेक्चर में, तो ये तो मैंने सिंपल वैक कैलकुलेट किया यार। और उन सबको इसलिए करके बताया, बाकी जो स्टूडेंट जो कल क्लास में नहीं थे या जिन्होंने कल की क्लास स्किप कर दी है, तो उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था कि वैक किस तरीके से निकाला जाएगा। तो ये हो गया जनाब आपका पार्ट बी का आंसर। इस कंपनी का जो वैक बन रहा है वो बन रहा है 8.4%।